कि ऑप्टिकल फाइबर में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए 29 प्रॉब्लम, टू लेंस हैविंग पावर, दो लेंस दिया गया है, एक का पावर कितना है 6 डायोप्टर है। तो लेंस का पावर को किससे मेजर करते हैं, डायोप्टर से मेजर करते हैं। एक आपका 6 डायोप्टर है और एक आपका क्या है -4 डायोप्टर है। तो आप देखो दोनों पावर दिया गया, दोनों लेंस को क्या किया गया है, कांटेक्ट किया गया है, तो इसका इक्विवेलेंट पावर पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस क्या होगा स्टूडेंट, P2 होगा। P1 प्लस क्या होगा, P2 होगा। क्या होगा, P1 प्लस क्या होगा, P2 होगा। एक का पावर दिया गया 6 डायोप्टर और दूसरे का दिया गया -4 डायोप्टर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, +2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर प्रॉब्लम, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ साइकिल, मतलब 5 हाफ साइकिल यदि वो लेफ्ट का होगा तो उसका आपका परसेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर में आपका एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा। तो आपका एंगल ऑफ डिप का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो आपका कितना डिग्री होगा, तो आपका यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए 17 नंबर प्रॉब्लम, 17 नंबर प्रॉब्लम आते हैं। क्या है, द पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन विल, मतलब कोई भी पैरेलल कंडक्टर है, कोई पैरेलल कंडक्टर है और उसमें करंट आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो आपको बोलना है कि यदि एक दो पैरेलल कंडक्टर है उसमें करंट पास कर रहा है और दोनों का डायरेक्शन आपका सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपका, अब आपका क्या है 18 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है 18 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब 18 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे वो देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 18 नंबर प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का 4 को ऑप्शन दिया गया, कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा आपका क्या है करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखने का कोशिश करो, क्या है आपका इंटीग्रेशन बी क्रॉस डी टी इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन बी क्रॉस डी एल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बी क्रॉस डी एल इज इक्वल टू 0, नॉन ऑफ दिस। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये चारों ऑप्शन में से कौन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। यही आपका क्या है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। ठीक है, अब देखिए ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया गया, चार्ज आपका क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या स्टूडेंट बी है, सच दैट वेलोसिटी आपका वेलोसिटी भी दिया गया है, सच दैट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू क्या है बी है, परपेंडिकुलर टू क्या है आपका वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू क्या है स्टूडेंट बी है, बी है परपेंडिकुलर टू क्या है आपका बी है, बी है आपका परपेंडिकुलर सच दैट द वेलोसिटी v is perpendicular to b, then the force acting on a charge is, मतलब उसमें आपका फोर्स क्या लगेगा, तो आप याद रखोगे जो फोर्स होता है आपका, वो फोर्स जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स जो होगा वो आपका क्या होगा, फोर्स आपका F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा Q V, और क्या होगा क्रॉस क्या होता है B होता है, बट इसको आपको लिखना है सीधे Q ही और बी लिखना है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होने जा रहा है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होने जा रहा है, इसका आंसर क्या होने जा रहा है क्यू 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 भी और क्या होगा बी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 20 नंबर प्रॉब्लम, अब किसको देखना है स्टूडेंट, 20 नंबर प्रॉब्लम को क्या करना है देखना है, 20 नंबर प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 20 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 20 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 20 नंबर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लॉरेंज फोर्स क्या है, तो लॉरेंज फोर्स आपका कौन सा आंसर होगा, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ब्रैकेट B क्रॉस B, एक है आपका F इक्वल टू क्यू ब्रैकेट E प्लस ब्रैकेट V क्रॉस B ब्रैकेट क्लोज, और एक आपका है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस ब्रैकेट V क्रॉस क्या है B है। देखिए स्टूडेंट इस दोनों ऑप्शन में क्या थोड़ा सा
चेंजिंग है। इस दोनों ऑप्शन में क्या चेंजिंग है उसको ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्यू लगा हुआ है बट यहाँ पर क्यू नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आपका क्या होगा, लॉरेंज फोर्स का जो इक्वेशन जो सही होगा वो एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू ब्रैकेट ई प्लस भी क्रॉस क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब 20 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 21, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, मतलब जैसे आपका मैग्नेटिक लाइन, जैसे एक मैग्नेट है तो एक मैग्नेट है तो मैग्नेट का दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इसका बाहरी एरिया में जो आपका मैग्नेट का जो फोर्स लाइन होता है वो क्या होता है आपका, नॉर्थ टू क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ टू क्या होता है, साउथ होता है। बट इनसाइड मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अंदर में, इनसाइड मतलब क्या हो गया, अंदर में जो होगा वो क्या होगा, साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू क्या होगा, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, 21 का क्या होगा, डी होगा, 21 का क्या होगा, डी होगा। अब स्टूडेंट 23 को देखते हैं। अब 23 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि 23 प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 22 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड, अब देखिए द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फॉर्म्ड बाय, कैसे हम लोग किसी भी क्या बोल रहा है, देखिए द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म्ड बाय, मतलब ईएमएफ का पोलरिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे होगा, बायो सर्वट्स लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, लेंज लॉ, एम्पियर सर्किट्स लॉ। इसका मतलब किसी भी पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा, लेंज लॉ होगा, क्या होगा, लेंज लॉ होगा। अब देखिए 23 नंबर 23 प्रॉब्लम, व्हिच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधारित पर ये आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर को क्या करना है, हमको सजाना है। अब ऑर्डर को कैसे सजा सकते हो, देखो ऑर्डर को कैसे सजा सकते हो, तो देखो इसका आंसर क्या होने जा रहा है। अब देखो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे और क्या है, गामा रे है। तो इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आपका ए ऑप्शन। इसका मतलब व्हिच ऑफ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी किसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब रेडियो वेव के बाद क्या होगा फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव का होगा, माइक्रोवेव के बाद क्या होगा, इंफ्रारेड का होगा, इंफ्रारेड के बाद क्या होगा, विजुअल लाइट का होगा, विजुअल लाइट के बाद क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे का होगा, उसके बाद एक्स रे का होगा, उसके बाद क्या होगा, गामा रेज का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब है यहाँ पर और एक ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। डी नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट कि डी नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया, डी नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया। ठीक है, डी नंबर में ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए सी है, चलिए सी है और आपका डी है, नॉन ऑफ दी, तो डी में तो नॉन ऑफ दीज है। इसका मतलब इसका रेडियो वेव के बाद क्या है, माइक्रोवेव के बाद क्या होगा, इंफ्रावेव के बाद विजुअल लाइट के बाद अल्ट्रावायलेट रे और उसके बाद क्या होगा, एक्स रे, उसके बाद क्या होगा, गामा रे। तो इसका जो आंसर होने जा रहा है स्टूडेंट वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपका क्या होगा, ए होगा। रेडियो वेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का होता है, माइक्रोवेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, इंफ्रारेड का होता है, और इंफ्रारेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, विजुअल लाइट का होता है, विजुअल लाइट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रे का होता है, उसके बाद एक्स रे का होता है, उसके बाद क्या होता है, गामा रे का फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये 100% श्योर है कि एग्जाम में आएगा कि फ्रीक्वेंसी रेंज को सजाना है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग 24 प्रॉब्लम को देखते हैं कि 24 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, 24 प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। अब देखिए 24 प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इंडक्टेंस का क्या रोल है, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इंडक्टेंस का रोल किसके इक्विवेलेंट के बराबर है, तो आपको क्या आंसर टिक आउट करना है। तो इंडक्टर का जो रोल है वो किसके इक्विवेलेंट है, इनर्शिया के क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है, इनर्शिया के इक्वल है। किसके इक्वल है, इनर्शिया के इक्वल है। अब देखिए 25 प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट
एग्जिस्ट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मतलब किस सर्किट में आपका पावर क्या होगा, मैक्सिमम डिसिपेशन होगा। तो आपको क्या बोलना, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, नॉन ऑफ दिस। मतलब आपका मैक्सिमम पावर जो डिसिपेशन होगा वह सर्किट कैसा होना चाहिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए। कैसा सर्किट होना चाहिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 25 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 25 का आंसर क्या होगा, सी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिटेड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, तो आपका क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट 26 प्रॉब्लम। द डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट, डी ब्रोगली जो एक साइंटिस्ट थे उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी नेचर होगा और वेव नेचर होगा। तो डी ब्रोगली का क्या स्टेटमेंट था, लाइट इज ए ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर, ड्यूअल नेचर, दो तरह के नेचर को क्या करता है, बिहेव करता है, एज ए पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। मतलब दोनों नेचर को क्या करता है, वो बिहेव करता है। इसका मतलब 26 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ए होगा। अब देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव द, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का पोलराइजेशन से क्या प्रूव हुआ कि कर्पल्स नेचर ऑफ द लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इससे क्या निकला, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट से क्या प्रूव हुआ कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। लाइट कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। लाइट कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। पोलराइजेशन से ही पता चला कि लाइट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव की तरह होगा, ट्रांसवर्स वेव की तरह होगा, ट्रांसवर्स वेव की तरह होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए आपका 27 प्रॉब्लम का है जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ट्रांसवर्स नेचर हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं 28, अब आगे की ओर चलते हैं 28। अब देखिए 28 का प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। 28 का प्रॉब्लम को क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्विंग करते हैं। अब देखिए 28 प्रॉब्लम क्या दिया गया है, 28 प्रॉब्लम क्या दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आपका क्या है, एक रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्रैक्शन, एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक है इंटरफेरेंस। तो आपको याद रख लेना है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो हम लोग यूज करते हैं वह क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए 29 प्रॉब्लम, टू लेंस हैविंग पावर, दो लेंस दिया गया है, एक का पावर कितना है, 6 डायोप्टर है। तो लेंस का पावर को किससे मेजर करते हैं, डायोप्टर से मेजर करते हैं। एक आपका 6 डायोप्टर है और एक आपका क्या है, -4 डायोप्टर है। तो आप देखो दोनों पावर दिया गया, दोनों लेंस को क्या किया गया है, कांटेक्ट किया गया है, तो इसका इक्विवेलेंट पावर पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस क्या होगा स्टूडेंट, P2 होगा। P1 प्लस क्या होगा, P2 होगा। क्या होगा, P1 प्लस क्या होगा, P2 होगा। एक का पावर दिया गया 6 डायोप्टर और दूसरे का दिया गया -4 डायोप्टर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, +2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर प्रॉब्लम, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ साइकिल। मतलब 5 हाफ साइकिल यदि वो लेफ्ट होगा तो उसका आपका परसेंटेज कितना होगा, लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ साइकिल। तो इसका जो आपका परसेंटेज होगा वो क्या होगा, आपको याद रखना है 3.125% होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 31 प्रॉब्लम, क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट। इसमें कौन सा ऐसा गेट है जो यूनिवर्सल गेट नहीं है। इसका मतलब इसमें कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट नहीं है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस तरह पूछना चाहिए था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो नॉट में तो आपका 3 आंसर हो जाएगा, नॉट भी आपका यूनिवर्सल गेट नहीं है, एंड भी आपका यूनिवर्सल गेट नहीं है, और भी आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट नहीं है। बट यहाँ पर नॉट यदि हटा देता, पूछता कि इसमें व्हिच वन इज यूनिवर्सल गेट, तो आपका आंसर क्या होता है, नैंड गेट होता है। बट ये क्या पूछा है, नॉट पूछ दिया। तो नॉट में आपका क्या आंसर होगा, ए भी सही है और आपका बी भी सही है और आपका क्या है, सी भी सही है। ये तीनों आंसर आपका क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम को देखिए 32। अब 32 प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट, देखना है 32 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। देखो 32 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, ध्यान दो कि 32 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। 32 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देखो व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। यदि कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसको हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट
क्या होगा? व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग? यदि सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज करेगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का जो आंसर होगा, 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। यदि सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा? डिक्रीज करेगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो 33 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन? मतलब कंडक्शन, सेमीकंडक्टर को कंडक्शन करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्या मतलब आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर को करंट बहाने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होना चाहिए। ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण क्या होता है? दोनों के कारण क्या होता है? सेमीकंडक्टर में करंट पास करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी होगा। इसका स्टूडेंट क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए 34 का प्रॉब्लम का देखते हैं आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी इम्प्लॉयड इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ। टीवी ट्रांसमिशन करने के लिए टीवी ट्रांसमिशन मतलब टेलीविजन ट्रांसमिशन करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 30 से लेके 30 हर्ट्ज तक, 30 से लेके 30 हर्ट्ज तक, 30 से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक, 30 से लेके क्या है दिया गया स्टूडेंट? यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर एक और जीरो होगा। 30 से लेके 300 होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश करें कौन सा ऑप्शन होगा। तो 30 से लेके 300 मेगा हर्ट्ज तक क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा? आपका क्या होगा? टेलीविजन ट्रांसमिशन होगा। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होना चाहिए 30 से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक होना चाहिए। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है व्हिच मिरर हैज रियल फोकस। रियल मतलब किसका, कौन मिरर में रियल इमेज बनेगा? तो आपका उस तरह का कौन सा मिरर है? तो आपका कॉनकेव मिरर जो है वो आपका जो इमेज बनाता है वो क्या बनाता है? रियल बनाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर का होगा। किसका होगा? आपका कॉनकेव मिरर का होगा। किसका होगा स्टूडेंट? कॉनकेव मिरर का होगा। किसका होगा? कॉनकेव मिरर का होगा। किसका होगा? कॉनकेव मिरर का होगा। अब स्टूडेंट एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन मारते हैं फटाफट 34 सेट को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। 5 प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, रिवीजन मारते हैं। ठीक है, रिवीजन करके इसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अब आप लोग बताइए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, या तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, तो एक का आंसर क्या होगा? डी होगा। आप लोग ध्यान देने का कोशिश करिए, रिवीजन चल रहा है। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, 3 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया गया है? 3 नंबर प्रॉब्लम दिया गया है। 3 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया गया है? 3 नंबर द वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 3 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 1 वोल्ट पर मीटर इक्विवेलेंट टू क्या होगा? 1 न्यूटन पर क्या होगा? कूलम होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 का क्या होगा? सी होगा। उसके बाद आपका 5 नंबर ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस। क्या होगा? क्या होगा? यदि एक डाइपोल को प्लेस्ड करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें क्या होगा? एक टॉर्क होगा। फोर्स क्या होता है? 0 होता है। सिंपल क्या होगा? टॉर्क होगा। तो इसका मतलब 5 का आंसर क्या होगा? बी होगा। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा? तो इसका आंसर होगा ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई क्या होगा? डी एक्स होगा। माइनस डीवी बाई क्या होगा? डी एक्स होगा। सी का आंसर क्या होगा? ए होगा। 6 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ए होगा। 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखिए व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच रिमेन्स कनेक्टेड टू ए बैटरी द चार्ज ऑन द प्लेट रिलेटिव टू अर्लियर चार्ज इज क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 7 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 7 का आंसर होगा ए होगा। 7 का आंसर क्या होगा? ए होगा, मतलब मोर होगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्पेरिकल सेल इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज रहेगा थिन स्पेरिकल सेल, तो वो क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा 0 एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सेल। इसका मतलब 8 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, बी होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मतलब आपका यदि पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 9 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 9 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए स्टूडेंट 10 में क्या बोला गया, किचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। किचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है वो केसीएल होता है, और किचॉफ्स जो सेकंड लॉ होता है वो केवीएल होता है। तो केसीएल किस पर निर्भर करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और आपका केवीएल जो निर्भर करेगा के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसका मतलब 10 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 10 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए 11, व्हिच इज द, अब देखिए 10 के बाद, व्हिच इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए नल मेथड। इट इज ए क्या होगा, नल मेथड होगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ द रेजिस्टेंस विल बी। यदि किसी भी कंडक्टर का लेंथ को हाफ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो भी क्या होगा, हाफ होगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। उसके बाद ईएमएफ इज मेजर्ड इन, यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे मेजर करते हैं तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसका मतलब जूल्स पर क्या होगा, कूलम होगा। जूल्स पर क्या होगा, कूलम होगा। जूल्स पर क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, अब देखिए 14 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्टमीटर। तो इसका क्या होगा आंसर, इट हैज ए वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। इट हैज ए वायर हैज ए हाई रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब 15 नंबर प्रॉब्लम को देखने का कोशिश करिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ डिप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा 0 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर, द पैरेलल कंडक्टर कैरिंग ए कंडक्ट करंट इन द सेम डायरेक्शन। यदि ये दो पैरेलल कंडक्टर है और वो क्या कर रहा, सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा, तो उसमें दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ईच अदर होगा। इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन ईच अदर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, तो इसमें से कौन एम्पियर्स लॉ है, इंटीग्रेशन बी क्रॉस डी एल इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई क्या होगा आई, ये आंसर हो जाएगा। 18 का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए 19 में क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट द वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू बी देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 19 का क्या हो जाएगा, क्यू भी बी हो जाएगा। मतलब 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 20 देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉरेंज फोर्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सी होगा। एफ इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस ब्रैकेट भी क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज और क्या होगा, ब्रैकेट होगा। इसका मतलब 20 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। अब देखिए 21, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। द इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो आपका आंसर होगा साउथ पोल टू क्या होगा, नॉर्थ होगा। साउथ पोल टू क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। उसका 22 प्रॉब्लम देखिए, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। किसी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलरिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेंज लॉ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो 22 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। 23, व्हिच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, उस ऑर्डर में क्या करना, सजाना है। तो सबसे कम रेडियो वेव का होगा, उसके बाद माइक्रोवेव का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड का होगा, उसके बाद विजुअल लाइट का होगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे का होगा, उसके बाद क्या होगा, गामा रेज का होगा। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 24 का आंसर क्या होगा, द रोल ऑफ द इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। इंडक्टेंस का क्या रोल होता है, तो वो क्या करेगा, इनर्शिया की तरह काम करेगा। 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिटेड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन किसमें होगा स्टूडेंट, तो आपका क्या होना चाहिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए, उसमें पावर का डिसिपेशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 26, डी ब्रोगली अब देखिए 26 प्रॉब्लम देखिए 26 क्या बोल रहा है, 26 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट। डी ब्रोगली स्टेटमेंट है कि जो आपका लाइट जो होता है डुअल नेचर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव दैट। पोलराइजेशन से क्या पता चला है, तो लाइट जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ द लाइट है, यही पता चला पोलराइजेशन से। 28 प्रॉब्लम देखिए, 28 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज करते हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। टू थिन हैविंग पावर 6 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। यदि दो पावर को एक साथ कांटेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, तो दोनों को क्या करना, ऐड करना। तो 6 - 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 डायोप्टर होगा। उसके बाद 30 नंबर प्रॉब्लम देखो, व्हाट इज द पेनिट्रेटिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर
हाफ लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.125%। इसको भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट कौन नहीं है, तो नॉट भी होगा, एंड भी होगा, और जो होगा यूनिवर्सल गेट नहीं है। उसके बाद देखो 32 का प्रॉब्लम क्या दिया गया, व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। यदि सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको बोलना रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए इन ए सेमीकंडक्टर 33 प्रॉब्लम, इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का योगदान होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 33 का क्या होगा, सी होगा। 33 का क्या होगा, सी होगा। ये वाला इलेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, 34 में फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी इम्प्लॉयड इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, टीवी ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा, 32300 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद दिया गया व्हिच मिरर आपका क्या दिया गया, व्हिच मिरर हैज रियल फोकस जो होगा वो क्या होगा, आपका कॉनकेव मिरर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर होगा। तो ये आपका क्या था, ये 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 1 था। इसमें आपका 35 प्रॉब्लम दिया गया था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। ये प्रॉब्लम आपका 35 प्रॉब्लम का सेट है, यहाँ से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना 100% श्योर है। तो आप स्टूडेंट ये 35 प्रॉब्लम का आंसर को क्या करना है, याद करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट नंबर 2 को जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। यदि चैनल में नए आए हो तो चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, और बेल बटन को क्या करना है, प्रेस कर देना है, और क्या करना है और जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मोटिवेशन मिल सके। और यहीं पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।